हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है बहुत दुख के साथ मुझे ये बनाना पड़ रहा है ना। 3 रीजन्स फॉर मोदी जी की हार जो कर्नाटक में हुई उसका 3 का सबसे बड़ा कारण है। और सबसे पहले इस वीडियो बनाने से पहले ये बता दूं कि जो भी मोदी भक्त इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को मोदी जी तक पहुँचाने का कोशिश करें, क्योंकि उनको मैं और मेरा पूरा परिवार उनको पसंद करता है बिल्कुल आपकी तरह। और हम चाहते हैं कि 20 साल और वो प्रधानमंत्री के रूप में रहें, है ना। वो अलग बात है कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग दिल से चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई ऑल्टरनेटिव पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एज ए पर्सन पर्सनल, है ना, पर्सनली जिसको बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि वो रहें, लेकिन उनसे जो गलती हुई है उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें, इसलिए इस वीडियो को उनके पास पहुंचाना है। क्योंकि अब ये चीज़ उनको जानना चाहिए कि उनके आसपास के लोग जो एडवाइज़र उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं और उन एडवाइज़रों से उनको बाहर निकलना है। कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से बाहर निकलना है, जो गलत एडवाइस दे उनसे बाहर निकलना है। तो आज मैं प्रचार में अपना बिल्कुल नहीं करूँगा, खाली इतना बता दूंगा कि मैं हिंदुस्तान का सब पहला न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया हूँ, जिसका 104 प्रेडिक्शन 100% सही हो चुका है 9 मंथ्स के अंदर, 9 साल नहीं 9 महीने के अंदर। इसीलिए मैंने प्रूव कर दिया कि आपको मुझसे न्यूमरोलॉजी करानी है, कंसल्टेंसी लेनी है, वो भी पेड पैसा दे के, क्योंकि फ्री और सस्ती चीज़ कभी किसी को प्यारी नहीं होती है। और आचार्य जिससे एस्ट्रोलॉजी करानी है, बहुत ईमानदार लेडी जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी करानी है, और नहीं तो न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखिए। न्यूमरोलॉजी कोर्स सबके लिए है, महिलाओं के लिए तो वरदान है, घर बैठे लाखों रुपए का कमाना है मान सम्मान के साथ। तो आज ही न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिए, ये महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है, उसका रिटायर्ड पर्सन के लिए और उसका जो भी जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी चाहिए, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे आज इस पर फोकस करना है। मैं आई डोंट बीट अबाउट द बुश, मैं आज कोई बीट अबाउट द बुश नहीं करने वाला, इधर उधर की बातें नहीं करने वाला, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे 20 साल प्रधानमंत्री रहे आगे भी, है ना। और उसके लिए ज़रूरी है उनको ये बताना, सबसे पहला कारण जो उनका हार का है कि आपने बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर कर दिया। सर ये बहुत गलत किया आपने। मैंने 4 तारीख को एक वीडियो बना कर दिया था, आपके कर्नाटका इलेक्शंस का प्रेडिक्शन किया था। मैंने उसमें क्लियरली कहा था कि अगर आपने बजरंग दल से कंपेयर किया है, ये तो गलत किया ही किया है। अगर बजरंग बली गुस्सा हो गए तो आपको एकदम हरा कर रहेंगे। ये तो गनीमत समझिए कि बजरंग बली ने आपको हाफ सीट दे भी दिया। आपका 36% का जो वोटिंग रेट है, स्ट्राइक रेट, वो मेंटेन रहा आपका। कम से कम इतना बजरंग बली ने आपकी इज्जत रख ली, क्योंकि आपका शनिदेव बहुत मजबूत है। शनिदेव बजरंग बली आपस में फ्रेंड है, इसके लिए आप बच गए। नहीं तो बजरंग बली आपको ऐसा पटकनी मारते थे जिसका आप कोई हिसाब किताब आप सोच नहीं सकते थे। आप किस हिसाब से आपने बजरंग बली का कंपेयर कर दिया बजरंग दल जैसे एक लोकल दल के साथ। बजरंग बली कितने शक्तिशाली गॉड है, उनके सामने किसी की कोई औकात हैसियत नहीं, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो, दुनिया का बड़का से बड़का सम्राट किंग कोई भी हो, किसी की कोई औकात हैसियत नहीं है। भूल जाते हैं यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद उनके साथ है, वो चिरंजीवी गॉड है हमारे। कैसे आपने बजरंग दल का कंपेरिजन बजरंग बली से कर दिया। 1000% गलती आपसे हुई है। कभी भी किसी भी इलेक्शन में किसी भी धार्मिक जय श्री राम बोलते हैं वो चलता है, बजरंग बली का कंपैरिजन आप नहीं करेंगे सर, ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अगले 20 साल तक आप प्रधानमंत्री बने रहें इस देश का, है ना, और इस देश की और तरक्की हो। नेहरू जी ने राजा बनकर सम्राट बन के जो किया वो सम्राट की तरह किया, बेसिक फाउंडेशन उन्होंने दिया। आप भूल जाते हैं कि आपकी पैदाइश जो 1950 की है, मतलब आप आज़ादी के बाद पैदा हुए। नेहरू जी के बनाए हुए स्कूल कॉलेज में आप भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए बेसिक फाउंडेशन उनका ही दिया, इसलिए उनके भी कंट्रीब्यूशन को भुला नहीं जाता। पर्सनल लेवल पर उन्होंने क्या किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, प्रोफेशनल लेवल पे अब आपने उस पर तड़का लगाया। आज 10 साल 8 साल 9 साल से आपने सारे इंडियंस को इज्जत दिलाया, शोहरत दिलाया, है ना, हमारे भाग्य को बढ़ाया। लोगों को मछली पकड़ना आप सिखा रहे हैं कि मछली पकड़ो, जाके बेचो, लेके घर आओ, खाना खाओ, खाना बनाओ, खाना खाओ, है ना, ये आप सिखा रहे हो। तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं, इसलिए लोग आपको इतना पसंद करते हैं। सबसे पहले किसी भी गॉड का कंपैरिजन किसी भी इलेक्शन में आगे आने वाले दिनों में नहीं करिएगा सर, नहीं तो गॉड फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपका शनिदेव कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बजरंग बली के सामने किसी की नहीं चलेगी, कोई भी गॉड की नहीं चलेगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद इनके पास है। और गणपति और बजरंग बली दोनों भाई हैं, इस बात को आप लोग सब जानते हैं। माँ पार्वती भोले बाबा दोनों का आशीर्वाद है, इसलिए इनका कंपैरिजन कभी किसी से करिएगा भी नहीं, गलती से भी नहीं करिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कुछ ना कुछ हमेशा बोलते ही रहती, जो आज इतना पीछे होते चली जा रही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं दिल से कि आप रहें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए इस फैक्टर को हमेशा याद रखिएगा, कभी किसी भगवान का जय श्री राम को छोड़ के किसी का भी कंपेरिजन, ताकि वो अल्टीमेट गॉड है, उसका कंपेरिजन किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस उनका नाम लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बजरंग बली को बजरंग दल से लोकल लेवल पर नहीं करना है सर, इस बात किसी गॉड को लाना ही नहीं है बीच में,
इस बात को एकदम गांठ बांध के आप रख लीजिए अगर आपको सच में अगले 20 साल तक प्रधानमंत्री बनकर आना है, क्योंकि आप हट गए बीजेपी से, या एक बार बीजेपी निकल गई सत्ता से, वापस 50 साल तक नहीं आ पाएगी। क्योंकि राहुल गांधी का फिर स्टार जो बहुत ज़बरदस्त है न्यूमरोलॉजी का, उसके बाद उसको कोई नहीं हरा सकता। 2029 में वैसे भी राहुल गांधी को हराना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, है ना। 2024 में आप जीत रहे हैं, लेकिन 2029 में बहुत टफ हो जाएगा। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से आदमी हमेशा डूबता है। आपको ये घमंड हो गया है कि आप कहीं भी रोड शो करेंगे तो आपको लोग वही प्यार देगा जो गुजरात में देता। आप कैसे भूल जाते हो कि कर्नाटक का धरतीपुत्र खड़गे साहब है कांग्रेस का अध्यक्ष, आप गुजरात के धरतीपुत्र को कि आप गुजराती हो। तो यहाँ हिंदुस्तान में कास्टिज्म किसने बनाया? नेताओं ने ही बनाया। डेवलप किसने किया? नेताओं ने किया। इसको और बढ़ावा कौन दे रहा है? नेता दे रहा है। तो जब सब अपने अपने कास्ट को वोट करते हैं, सब अपने अपने कास्ट के लोगों को फेवर करते हैं, तो आपने ये कैसे सोच लिया कर्नाटक की जनता आपको ये करेगी? कर्नाटक की जनता ने उतनी भीड़ इसलिए दिखाया, इतना प्यार इसलिए जताया क्योंकि एज ए पर्सन, पर्सनली वो आपको प्यार करती है, एज ए पार्टी नहीं करती। इसलिए आपके पार्टी के 12 मंत्री हार गए। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया आपके राज्य में, इस 5 साल में कुछ नहीं किया उन लोगों ने। वो लोग को नहीं बता पाए कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया इस 5 साल में। उन्होंने उसके मुद्दे पे बात नहीं की। आपने बजरंग बली का नारा दिया, उन लोग भी बजरंग बली करने लग गए। ये कोई तरीका होगा? बजरंग बली का नारा लेकर वोट जीत जाओगे? देश की जनता इतनी मूर्ख है, वो भी कर्नाटक की जनता जो इतनी इंटेलिजेंट है। साउथ इंडियन से ऐसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, भूल जाते हैं आप इस बात को। ऊपर से आप गुजराती हैं, गुजरात में आपका मैजिक चल सकता है क्योंकि आप गुजराती हैं। कास्टिज्म सब जगह हिंदुस्तान में। धरतीपुत्र खड़गे साहब, तो नेचुरल खड़गे साहब को बेनिफिट मिलेगा। आपको कैसे बेनिफिट मिल जाएगा? इस बात को आप भूल गए। ओवर कॉन्फिडेंस में टाइटेनिक जहाज भी डूबा था। आप लोगों ने टाइटेनिक जहाज का पढ़ा है ना? जब बना था टाइटेनिक जहाज, इतना बड़ा जहाज बना था, वो स्टोरी शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। क्यों डूबा था वो जहाज? क्योंकि उस जहाज में उन लोगों ने कोई लाइफ बोट नहीं रखा, कोई स्टीमर नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा था। ये सोच के इतना बड़ा जहाज को कोई नहीं डुबा सकता। उसके मैन्युफैक्चरर ने क्लियर कहा था इतना बड़ा 1.5 किलोमीटर के जहाज को कोई नहीं डुबा सकता। लेकिन आइसबर्ग, बर्फ के पहाड़ के एक झटका लगा, अब पूरा जहाज डूब गया। रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबॉडी जानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा ही होता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ गया है सर, उसको कम करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आइए, नहीं तो फिर से आपके लिए इलेक्शन जीतना 2024 में बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आपके नाम पे इसी वोटिंग होती है और किसी की दम नहीं है बीजेपी में जिसके नाम पे वोटिंग हुआ आज की डेट में कम से कम। अब थोड़ा सा उभर भी रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी उभर है, जो कि यूपी चुनाव में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, है ना। आप उनको अपना वारिस डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरे बाद प्रधानमंत्री वो बनेंगे। अगर आपको कभी कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो सिर्फ उनको आप ये कर सकते हैं। लेकिन उनके न्यूमरोलॉजी ग्रिड में तो है ही नहीं प्रधानमंत्री बनना लिखा। दिक्कत ये है, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर हो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं मालूम। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं करिएगा, नहीं तो टाइटेनिक जहाज जैसे डूबा था धीरे धीरे करके, उसी तरह से फिर आपका बीजेपी पार्टी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना। तीसरा, टॉक अबाउट डेवलपमेंट। मैं देख रहा हूँ 5 साल से आप कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते। इसका मतलब क्या आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं? देश में इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं गिनती करवाते हैं आप क्यों डरते हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों की? जब वो बेरोजगारी की बात करता है या महंगाई की बात करता है, तो 50 साल में तो उन्होंने ही सबको लाकर खड़ा किया। महंगाई या बेरोजगारी उन्होंने ही सब। गड्ढा किसने खोदा? उन्होंने फाउंडेशन दिया, लेकिन उसके साथ गड्ढा भी खोद दिया बड़ा बड़ा, 20-20 फीट 25-25 फीट का। आप ये बात भूलिए कि 20-20 फीट 25-25 फीट का गड्ढा उन लोगों ने खोदा, तो उसको भरने में कम से कम हमको भी तो 20 साल लगेगा जी। तो आप टॉक अबाउट डेवलपमेंट की बातें नहीं करते हैं। कभी जय श्री राम का नारा देने लगते हैं, कभी आप बजरंग बली का नारा देने लगते हैं, कभी किसी चीज़ का नारा देने लगते हैं। कि ये क्या तरीका होगा कि हमेशा सब चीज़ को धार्मिक अनुवाद में बदल देते हैं? धार्मिक अनुवाद एक हद तक ठीक है, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज योगी जी उतना नगर निगम का सारा चुनाव जीते हैं, आपके ही शागिर्द है ना, आपके ही जूनियर हैं। वो क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया यूपी की जनता को। उन्होंने बताया कि मैंने क्या किया, सारा माफियाओं को ख़त्म करवाया पूरे देश में। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है और सब जगह क्यों नहीं ख़त्म होती माफिया? क्या वहाँ माफिया नहीं है? तो आप अपने डेवलपमेंट पर क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्यों महंगाई बढ़ी हुई है, उस पर बात करिए। उसका एक सटीक लॉजिक दीजिए। क्या कारण है? गवर्नमेंट क्या सोच रही है? गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, मीडियम टर्म प्लान क्या है? देश की जनता समझेगी, क्योंकि देश की जनता मूर्ख नहीं है। आप प्रधान सेवक हैं। आप में, नेहरू जी में बस यही फ़र्क है कि वो सम्राट राजा जैसा उन्होंने बिहेव किया हमारे साथ, हमें नौकर चाकर समझा। और आप चूँकि खुद सेवक हैं, तो आप हम जैसे लोगों को भी अपनी तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं जीवन में और आगे लेके जाना चाहते हैं। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक प्रधान सेवक ही देश के लोगों को इज्जत दिलाएगा, शोहरत दिलाएगा, देश के लोगों को मछली पकड़ना सिखाएगा कि मछली पकड़ो, बाजार में जाके बेचो, घर का सामान खरीद के लाओ, पकाओ व खाओ।
ये प्रधान सेवक का कार्य, ये सम्राट किंग का काम नहीं है। इसलिए कोई भी सम्राट किंग वापस अगर आ गया सत्ता में, फिर से इंडिया का हालत वैसी हो जाएगा जैसे पहले था, फिर इज्जत शौहरत हमारी सब खत्म हो जाएगी। इसलिए हम दिल से चाहते हैं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। इसलिए टॉक अबाउट डेवलपमेंट, जब भी अपनी रैली करते हैं हमेशा टॉक अबाउट डेवलपमेंट। और आप सम्राट हैं, आप किसी को उल्टा पुल्टा मत बोलिए। आपके मुंह से कोई भी चीज़ नहीं निकलना चाहिए ऐसा दूसरों के लिए, सिर्फ आप डेवलपमेंट की बात करें, लॉजिक दें लोगों को, उनको कंपेरिजन करके बताएं, तुलना करके बताएं कि 50 साल में क्या हुआ और हमने 8 साल में क्या किया। ये बात लोगों को समझ में आएगा, जो कि आता है लोगों को समझ में। इसलिए आज भी आप मैक्सिमम जगह जीतते हैं। कांग्रेस अभी 2 ही जगह जीती है, हिमाचल प्रदेश और अभी कर्नाटक में। अभी 3 इलेक्शन है बड़े बड़े स्टेट में सर। इसलिए इस तीनों बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए अगर आपको सच में 2024 का इलेक्शन जीतना है, क्योंकि 16 पार्टी आपको हराने पे लगी हुई है। और वो 16 पार्टी को आप हम लोग अगर है ना एक साथ मिल गए, है ना, तो 16 कुत्ते मिलके शेर का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन 16 भेड़िए मिलके शेर का शिकार जरूर कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस बात को आपको किसी कीमत पर नहीं भूलना है। आपका एकदम शिकार कर देगा। अगर भेड़िया है वो लोग तो एकदम कर देगा। कुत्ते मिलकर 16 कुत्ते मिलकर शिकार नहीं कर सकते किसी चीज़ का, शेर का शिकार। तो अपने आप को अगर शेर मानते हैं तो भेड़ियों से बचा कर रखिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप 3 फैक्टर को एकदम दिल से मानिए। मैं एकदम छोटा मनुष्य हूँ, आपके सामने एक सिंपल प्रोफेसर हूँ, है ना, न्यूमोलॉजिस्ट हूँ, सिंपल न्यूमोलॉजिस्ट हूँ। आपको मेरी बात हो सकती है बहुत बुरी लगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और भी किसी को बुरा लगे तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम था सही बात बताना और सही बात मैंने बता दिया। अमल करना नहीं करना आपके ऊपर है। ये उस चाकू की तरह है जिसका 3 यूज़ होता है, या तो आप सब्जी काटेंगे उस चाकू से, या तो आप फल काटेंगे, या तो अपना गला काटेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या काटना है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो भी मोदी भक्त है, अगर इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर मोदी जी तक या उनके पार्टी मेंबर तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं तो थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू, है ना। द हैप्पी बिगिनिंग। धन्यवाद।